आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जिनका प्रभाव सदियों बाद आज भी उतना ही गहरा है। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की। आज की इस चर्चा में हम उनके जीवन, उनके शानदार कार्यों और उस सांस्कृतिक एकता को समझेंगे जो वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए हैं। ये कोई साधारण ऐतिहासिक कथा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसे योद्धा और सुधारक की कहानी है जिसने समाज की नींव को ही बदलकर रख दिया था। तो चलिए इस असाधारण जीवन यात्रा को करीब से जानते हैं। सबसे पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, इतिहास में ऐसी कौन सी विभूति है जिसे अवतार और पीर दोनों ही रूपों में समान रूप से पूजा जाता है? ऐसे उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे जहां एक ही व्यक्ति को अलग अलग आस्थाओं में इतनी ऊंच और समान श्रद्धा प्राप्त हो। और यही बात रामदेव जी को केवल एक क्षेत्रीय नायक से कहीं ऊपर उठाकर एक सर्वमान्य आध्यात्मिक प्रतीक बना देती है। रामदेव जी की ये जो दोहरी पहचान है ना, ये वास्तव में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ जहां हिंदू अनुयायी उन्हें पूरी आस्था के साथ भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय उन्हें राम सा पीर मानकर पूरी श्रद्धा से उनके सामने सिर झुकाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के बीच एक बेहद मजबूत सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। अब उनके प्रारंभिक जीवन और पराक्रम की बात करते हैं। उनका जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील में स्थित ऊंडू कासमेर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मैणादे था, जो तंवर वंश से थे। अब देखिए, एक कुलीन वंश में जन्म लेने के बावजूद उनका जीवन सिर्फ राजमहलों के सुखों तक ही सीमित नहीं रहा। उनके भीतर एक योद्धा और रक्षक के गुण बचपन से ही कूट-कूट कर भरे थे। अगर हम उनके जीवन के इस पूरे सफर पर नजर डालें तो ऊंडू कासमेर में उनके जन्म से शुरुआत होती है। फिर उन्होंने मल्लीनाथ जी से पोकरण क्षेत्र प्राप्त किया और वहां भैरव का वध किया। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटती है। उन्होंने अपनी भतीजी को वही पोकरण दहेज में दे दिया और उसके बाद रामदेवरा की स्थापना की। और अंत में 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन उनका जीवित समाधि ले लेना। मतलब एक आम इंसान से एक महान श्रद्धेय महापुरुष बनने तक का ये पूरा सफर सच में अद्भुत है। उनके पराक्रम की बात करें तो मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाने वाले रामदेव जी ने बचपन में ही अपनी वीरता का परिचय दे दिया था। पोकरण का क्षेत्र मिलने के बाद उन्होंने भैरव नाम के एक बेहद क्रूर व्यक्ति का सामना किया। उसका अंत करके उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में फैले आतंक और अराजकता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और वहां शांति कायम की। और फिर आता है रामदेवरा, एक नई शुरुआत। एक भयंकर योद्धा से एक समर्पित समुदाय निर्माता बनने का उनका ये बदलाव इतिहास के नजरिए से बहुत ही अहम है। यहाँ से उनके जीवन का बिल्कुल एक नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ तलवार की जगह अब एक नए समाज के निर्माण ने ले ली थी। अब ये बदलाव आया कैसे? इसे हम 3 मुख्य चरणों में समझ सकते हैं। पहला कदम, उनका विवाह अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतलदे से हुआ। दूसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला कदम, उन्होंने अपना पोकरण का पूरा क्षेत्र अपनी भतीजी को दहेज के रूप में भेंट कर दिया। और तीसरा, अपनी जागीर खुशी खुशी छोड़ने के बाद एक नई शुरुआत करते हुए रामदेवरा गांव बसाया, जिसे रूणेचा भी कहा जाता है। ये साफ दिखाता है कि उन्हें भौतिक चीजों से कोई मोह नहीं था। अब आते हैं उस पहलू पर जो उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बनाता है। जीवन के इस नए पड़ाव पर आकर वो एक ऐसे प्रतीक बन गए जिसने समाज को बांटने के बजाय उसे जोड़ने का काम किया। उनका पूरा जीवन इस बात की मिसाल है कि कैसे उनके स्थापित किए गए मूल्य आज भी हमारी सांस्कृतिक एकता की सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगने वाला विशाल मेला। पता है इस मेले की सबसे खास बात क्या है? वो लोगों की भारी भीड़ नहीं है, बल्कि वो असीम सांप्रदायिक सद्भाव है जो वहां दिखता है। इस विशाल जनसमूह में हर आस्था, हर धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आते हैं। ये उनके द्वारा बोए गए भाईचारे के बीजों का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब थान, पगलिये और तेरा ताली के बारे में बात करते हैं। ये उनके द्वारा छोड़ी गई कुछ बहुत ही विशिष्ट क्षेत्रीय शब्दावली और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। ये वो प्रतीक हैं जिनके जरिए ग्रामीण अंचलों में आज भी उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पगलिये की। ये दरअसल प्रतीकात्मक पैरों के निशान होते हैं। आपने शायद गौर किया हो, गांव में किसी मूर्ति के बजाय रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में इन पगलियों को ऊंचे चबूतरों पर स्थापित किया जाता है।
ये इस विचार को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी है। और थान क्या होता है? ये वो पवित्र स्थान होते हैं जो आमतौर पर किसी पेड़ के नीचे बने होते हैं, जहां ये ऊंचे चबूतरे बनाए जाते हैं और पगलियों को पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है। इसी जगह को थान कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये प्रकृति और आस्था का एक बेहद अनूठा और शांत संगम है। इनकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है कामड़िया पंथ। इसकी स्थापना खुद रामदेव जी ने की थी और इस पंथ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके अनुयायी रामदेव जी के मेले में बहुत ही प्रसिद्ध तेरहताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि कला के जरिए उनकी शिक्षाओं और उनकी यादों को जिंदा रखने का एक बहुत ही शानदार पारंपरिक तरीका है। वीर योद्धा तो वो थे ही, लेकिन वो एक महान समाज सुधारक भी थे। हम उनके जीवन के उस पहलू पर पहुंच गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। एक वीर योद्धा और एक गांव बसाने वाले इंसान होने के साथ साथ वो अपने समय के एक बेहद प्रगतिशील समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने समय की रूढ़ियों को सीधे चुनौती दी थी। उनका नजरिया अपने समय से बहुत आगे का था। उन्होंने समाज में गहराई तक जड़े जमा चुकी बुराइयों का एकदम कड़ा विरोध किया, जैसे कि जाति प्रथा जो इंसानों को उनके जन्म के आधार पर बांटती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे दिखावटी कर्मकांडों का भी विरोध किया। वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जहां इंसान की पहचान उसके कर्मों से हो, उसकी जाति से नहीं। तो अंत में जरा सोचिए, 15वीं सदी में दिया गया उनका ये एकता और जातिवाद विरोध का दृष्टिकोण आज समय से परे जाकर भी कितना प्रासंगिक है। आज जब समाज अक्सर हमें अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ महसूस होता है, बाबा रामदेव जी का जीवन हमसे एक सीधा सवाल पूछता है, क्या हम सच में उस सांप्रदायिक सद्भाव और समानता के रास्ते पर चल रहे हैं जो उन्होंने दिखाया था? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। सोचने वाली बात है ना?